हेलो कोडर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन कोडिंग केमिस्ट। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अबाउट कंडीशनल स्टेटमेंट्स। नाउ कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इसका हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपनी ऑपरेटर्स वाली वीडियो में दिया था जब हम बूलियन डिस्कस कर रहे थे। मैंने बताया था कि बूलियंस और हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स का एक इंटर रिलेटेड रिलेशनशिप है, यानी हमारे जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं वो बूलियन पर बेस्ड हैं। नाउ कंडीशनल स्टेटमेंट, इन्हें समझने के लिए आप ऐसा सोचिए कि आपके पास कोई पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टास्क है, बट उनको करने के लिए आपके पास कोई स्पेसिफिक कंडीशन है। जैसे कि आप मार्केट जा रहे हैं एंड आपके पास वॉलेट में 50 रुपीज़ है। आप कंडीशन अप्लाई करेंगे। एग्जांपल, आप 10 रुपीज़ की चॉकलेट खरीद सकते हैं और इधर 80 रुपीज़ की। ये कैसे डिसाइड हो रहा होगा? ये डिसाइड हो रहा होगा आपके करंट बैलेंस एंड आपके कंडीशन से। इसी चीज़ को कोडिंग में अप्लाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स का। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या करते हैं? वो एक्चुअली आपसे आपका एक एक्सप्रेशन लेते हैं पैरेंथेसिस में, एंड उस एक्सप्रेशन को चेक करके आपको आउटपुट करते हैं कि वो इधर ट्रू है या फिर फॉल्स। ये बेसिक फंक्शन होता है हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट का। बट कंडीशनल स्टेटमेंट्स आपके कोड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज कंडीशनल स्टेटमेंट आपके कोड में और अप्रॉक्स सारे कोड्स में यूज़ हो रहे होंगे, नोइंगली और अननोइंगली। स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल से। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हमने एक एग्जांपल ले रखा है जिसमें हम चेक कर रहे हैं क्या हमारा प्रोवाइडेड नंबर 0 से बड़ा है, 0 से छोटा है या फिर 0 के बराबर है। हमारा फर्स्ट ब्लॉक जो आता है, वैसे ये पूरा जो हमारा इफ़, एलिफ एंड एल्स कंडीशन है वो एक सिंगल ब्लॉक में आता है। हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है जो कि इफ़ ब्लॉक में प्रोवाइडेड है वो है नंबर ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन क्या करेगी कि इफ़ ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट होगा अगर तो आपका इफ़ कंडीशन ट्रू होती है। अगर ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है आपका कर्सर मूव कर जाएगा नेक्स्ट कंडीशन पे। इस केस में आपकी नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी? एलिफ। ना एलिफ में आपका दूसरा एक केस प्रोवाइडेड है, या फिर बोल सकते हैं आप स्टेटमेंट प्रोवाइडेड है जिसे हमारा एलिफ चेक कर रहा होगा। इस केस में क्या है, क्या नंबर 0 के इक्वल है? अगर नंबर 0 के इक्वल होगा यानी ये कंडीशन ट्रू होती है, आपका एलिफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा होगा। अदरवाइज आपका कर्सर कहाँ मूव कर जाएगा? एल्स पार्ट में। आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि हमारा इफ़ एंड एलिफ में कंडीशंस हैं, बट एल्स में कोई कंडीशन प्रोवाइड नहीं है। आप एल्स को ऐसा समझ सकते हैं, वो उस केस में यूज़ होता है अगर आपकी कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, आपका एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। दैट मीन्स आपका एल्स ब्लॉक कंडीशंस पे डिपेंड नहीं करता, वो इस पर डिपेंड करता है कि आपकी प्रीवियस कोई भी स्टेटमेंट ट्रू हुई है या नहीं। अगर आपकी कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं होती है बाय डिफ़ॉल्ट आपका एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा ना। अब ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार अपने कोड में इफ़, एलिफ एंड एल्स तीनों यूज़ करें, बट इफ़ मस्ट है, बिकॉज एक ब्लॉक की स्टार्टिंग इफ़ से होती है ना। इफ़, एलिफ एंड एल्स ये 3 कीवर्ड हैं हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के। इनको यूज़ करने का तरीका क्या है? ये एक्चुअली 3 कीवर्ड्स हैं, इफ़, एलिफ एंड एल्स। इफ़ एंड एल्स आपके कोड में या आपके एक पर्टिकुलर ब्लॉक में सिर्फ एक बार यूज़ हो सकते हैं, एंड एक इफ़ का सिर्फ एक ही एल्स होगा। ये चीज़ आपको नोट करनी है ना। एलिफ जो है कंडीशन में, वो फॉर एग्जांपल आपके पास एक से ज़्यादा चॉइस है किसी चीज़ को सिलेक्ट करने का। फॉर एग्जांपल जैसे इस केस में हमने चेक किया कि नंबर 0 से ग्रेटर है, क्या नंबर 0 के इक्वल है। इन दोनों चीज़ को चेक करने के अलावा अगर आपको और कोई चीज़ चेक करनी हो, फॉर एग्ज़ाम्पल इस केस में अगर आपको और भी चेक करना हो, जैसे क्या आपका नंबर 2 से डिविजिबल है, ये भी आप चेक कर रहे होंगे एलिफ के थ्रू ना। एलिफ क्या होता है? आपकी मेन जो फंक्शन है या आपकी मेन जो स्टेटमेंट्स है, उसके अलावा आप जो भी स्टेटमेंट्स चेक करते हैं वो आपके एलिफ में आती हैं। उसे हम एलिफ बोलते हैं। ना एलिफ आपके कंडीशनल स्टेटमेंट में मल्टीपल हो सकते हैं, यानी जितने भी आप चाहें, बट इफ़ एंड एल्स सिंगल बार अकर करेंगे एक पर्टिकुलर ब्लॉक में, एंड एक इफ़ का एक ही एल्स होगा ना। इसको कैसे देखें? फॉर एग्जांपल आप सोचिए, यहाँ पे मैं एक और इफ़ लेता हूँ, एंड कंडीशन में मैं कोई कंडीशन इवैल्यूएट नहीं करूँगा, डायरेक्टली अपने इफ़ को ट्रू वैल्यू प्रोवाइड कर दूँगा ना। मैंने टी कैपिटल लिखा है बिकॉज पाइथन में ट्रू कीवर्ड का टी कैपिटल है, एंड ऑल्सो फॉल्स का। इस कोड को जब रन करेंगे ये जो कोड है वो ऑलवेज रन होगा, प्रिंट इट वर्क्स। ये था हमारे इस प्रोग्राम में। तो एक बार इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। F5 एंटर।
सो एंटर नंबर। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस केस में 5 एंटर करूं जो कि 0 से बड़ा है, सो हमारा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ओके ना, उसके बाद अगर हम अपने सेम कोड में फिर से एग्जीक्यूट करने पर 0 एंटर करते हैं तो दिस टाइम हमारा एलिफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी, बिकॉज एलिफ में 0 के इक्वल प्रोवाइड था। सो हमारा एलिफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा होगा। एंटर, इट वर्क्स। नाउ इट वर्क्स दोनों केसेस में आया। बाय बिकॉज हमने ऊपर जो इफ़ पास किया था उसमें अपने कंडीशन ऑलरेडी ट्रू कर दिया। दैट मीन्स आपका कोड कितनी बार भी रन हो वो आपका स्टेटमेंट प्रिंट हो ही रहा होगा, बिकॉज वो ट्रू है। एंड इफ़ कब रन करता है? जब वो कोड ट्रू हो। ओके, सिमिलरली अगर हम उस इफ स्टेटमेंट को यहाँ पे फॉल्स कर देते हैं, सो आपको ये चीज़ नोट करनी होगी, जैसे मैंने कहा कि जैसे ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है सो आपका कर्सर नेक्स्ट कंडीशन पे मूव कर जाता है, बट सेम ब्लॉक में होता है वो। जैसे इफ से लेकर एल्स तक, जब तक आपके कोड में या आपके कंडीशनल स्टेटमेंट के ब्लॉक में एल्स हिट नहीं होता इफ़ के बाद, तब तक वो एक ब्लॉक कंसिडर होता है ना। इस केस में इफ़ के बाद तो कोई एल्स है ही नहीं, सो क्या इस कंडीशन के फॉल्स हो जाने पे आपका ये एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा होगा? नो, बिकॉज इस कंडीशन के हिट करने के बाद या फॉल्स होने के बाद आपका अनदर इफ कंडीशन आपका अकर हो गया आपके कोड में। दैट मीन्स आपका जो प्रीवियस ब्लॉक था इफ स्टेटमेंट का वो एंड हो गया, उससे अपना एल्स मिला ही नहीं। सो इसलिए जब ये फॉल्स हो जाएगी सो ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा होगा, एंड इसके बदले में ये एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये एल्स का एग्जीक्यूट होना इस इफ एंड इन एलिफ कंडीशन पे डिपेंड करता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग। बाय बाय।